क्या ये सदन आप चला रहे हैं या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? आपने बोला फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके, क्या हम टेररिस्ट हैं? अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। कितना मुश्किल है सदन को चलाना? क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब? सुन लीजिए, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूँ, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष पे दम है तो सुन ले। ये विपक्ष के अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहे। मेरे सवाल किसानों से संबंधित, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना, ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। हल्ला गुल्ले में माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दो आप दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष पे दम है तो सुन ले। किसानों के लिए हमने कितना काम किया है। किसानों से दाल, तिलहन और खोपरा की खरीदी नारे लगाने वालों की सरकार थी, तब की गई थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन। हमने किए 1,70,000 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष, तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का, माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई। कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें, हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना? क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है? क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं। सदस्यों, हमारे लिए जीवन का सुअवसर है कि सदन में हम माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठते हैं। उनके प्रति आदर है, बहुत कुछ सीखा है, सीखता हूं।
उनका 1 अगस्त 2025 का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा है, आई कोट, CISF personnel are made to run into the well of the house when the members are exercising their democratic right of protest, unquote। चूंकि चेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच पत्र प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन्हें मेरे ध्यान में आने से पहले मीडिया में जारी करना कितना उचित है, यह उनके और आप सभी के कॉन्शियस विवेक पर छोड़ता हूं। चूंकि चेयर की मर्यादा मीडिया के पास जाने की अनुमति नहीं देती, अतः इस पत्र से जुड़े बिंदुओं के संदर्भ में रूल्स पोजीशन और रेलिवेंट फैक्ट सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा बार बार की गई अपील के बावजूद कई माननीय सदस्यों ने रूल 235 और रूल 238 के प्रावधानों को विलफुली वायलेट कर सदन को बाधित किया। इसी 28 जुलाई को YSRCP के एक सदस्य बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने दूर से अपनी सीटों से उठकर उनके पास जाकर उनको बोलते हुए माइक पर डिस्टर्ब किया। प्लीज नहीं, कोई आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए, प्लीज। सदन को हम सबको मिलकर गरिमा के साथ चलाना है। आप मेरी बात सुने प्लीज। क्या यह उस सदस्य के विशेषाधिकार या बोलने के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं था? 31 जुलाई को एक माननीय मंत्री देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर सुओ मोटो बयान दे रहे थे। तब सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उनके पास जाकर लगातार नारेबाजी हुई, व्यवधान किया गया। क्या इससे जनता को जानकारी देने का संसद का एक महत्वपूर्ण काम बाधित नहीं हुआ? 1 अगस्त को ही आपके एक माननीय सदस्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 0 आवर में अपनी बात रख रहे थे। एक अन्य माननीय सदस्य ने दूर से अपनी सीट से जाकर उनके माइक के पास ऊंची आवाज में नारे लगाकर उन्हें बाधित किया। 25, 28, 29, 31 जुलाई और 1 अगस्त को घटित इस तरह की घटनाएं पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। हम माननीय सदस्यों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या ऐसे काम सदन की गरिमा मर्यादा बढ़ाते हैं। सदन का वह एरिया जिसे आम भाषा में वेल कहते हैं, उसकी एक सैंक्टिटी है और वहां पर एंट्री रेगुलेटेड है। वहां जाकर नारे लगाना, सदन की कार्यवाही बाधित करना सर्वथा अनुचित है। उस स्थान की सैंक्टिटी वायलेट करना सदन की गरिमा गिराने जैसा है। सदन में सदस्यों द्वारा मनोनीत माननीय मंत्रियों, सेक्रेटरी जनरल व टेबल ऑफिस पर द हाउस पर बैठे अधिकारियों से बिल की कॉपी और अन्य महत्वपूर्ण संसदीय पेपर्स छीनकर फाड़े गए, उन्हें उछाला गया। वेल एरिया में चेयर, सेक्रेटरी जनरल की चेयर, टेबल ऑफ हाउस और उस पर बैठे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के पर्सनल द्वारा उस एरिया को कार्डन ऑफ करना पड़ा। प्लीज संसद के सुरक्षा कर्मियों का सदन में उपस्थित रहना नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि इस सर्विस की न्यू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इलेक्टेड भारतीय अध्यक्ष आदरणीय विट्ठल भाई पटेल द्वारा 1930 में डाली गई थी। यह सुरक्षा कर्मी तब से अपना काम कर रहे हैं जो स्पेशली ट्रेंड हैं और किसी तरह के फोर्स का इस्तेमाल न करके अपना काम सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर करते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको लेटर भेजा, naturally to inform every members it is not possible, so I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू से बोलिए
माननीय लोपी बोलिए, आपने बोल दिया। No, to safeguard the interest, said outside to the safeguard house the to interest intervene. of the ये parliamentary सारी बातें members. आउटसाइड हाउस में अगर गई थी, मेरा आप दायित्व था आपको बताना। CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के रिपोर्ट पहले के यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट हमको प्रोटेस्ट करती थी। It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं। लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग राजनारायण जैसे आदमी को यहाँ के भ्रमित करने वाली चीजें न बोले। स्टॉप ने उठा के बाहर फेंका। जो सवाल उठाया स्पेसिफिक, उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से इन लोगों पे पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं सीआईएस तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है। माननीय लीडर हो गया। यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका माननीय लीडर के हो, आपने बोला हमारे माध्यम से दूध का दूध और पानी, दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपने क्लियरली ये बताया कि आपने, अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं,
अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है। दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं। इसको हमको बताना चाहूंगा कि एक हाई कोर्ट के फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच आरक्षण संबंधी विवाद के कारण जातीय हिंसा भड़क उठी है। और जो लोग कहते हैं वह धार्मिक हिंसा है, वह बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। और एक राष्ट्रपति शासन के बाद की स्थिति क्या है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन लागू हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में सिर्फ 1 हत्या हुई है। महोदय, राष्ट्रपति शासन लागू हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में हिंसा में इधर के 4 महीनों में एक भी मौत नहीं हुई है। जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी, उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ। दौरा के दौरान उन्होंने उच्च अधिकारी, सुरक्षा बलों और सामाजिक संगठनों के साथ 100 से अधिक सदस्यों के साथ उन्होंने मीटिंग की। आज वहां शांति व्यवस्था है। वहां माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी के विकास दृष्टिकोण के कारण वहां नॉर्थ ईस्ट में इतना विकास हुआ है। महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को इस सदन द्वारा अनुमोदित